मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, आवे मंचासीन हो और जनता जनार्दन के सामने, भक्तों के सामने अपने विचारों को रखें। समय 20 मिनट। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे देव उमापतिं सूर्यगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंदा प्रियं वंदे भक्तजना शरीरं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, आदर्श रूप में विराजमान मेरे तत्वदर्शी मंडल, राम प्रेमी बंधुओं, मेरे निजात्माओं, आज इस गांव में 8वां दिन है। 7 दिन तक आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान करते रहे। आज प्रथम दिन है। संतों के समक्ष बैठ करके और अपने जीवन का सफल बनाने का प्रयास करके आप सब लोग समक्ष पधारे हुए। बहुत साहस की बात है, पर याद रखो, हम अपने विचारों को बदल दें। अगर हमारे विचार बदल जाएं तो ध्यान रखना, ये जीवन धन्य हो जाए। अबे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि अगर यह ज्ञान गंगा में नहाना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर अंधकार में जो हमारा जीवन डूबा हुआ है, पहले उसको प्रकाश में लाने के लिए प्रयास करें। जितना भी हम आज खोए बैठे हैं, ये संसार में जो कुछ पदार्थ दिख रहा है, जिसमें हम सने हुए, ये हम सब धोखे में पड़े। इसको छोड़ दे, और जब यह अंधकार दूर हो जाएगा, तिमिरांधस्य ज्ञान आंजन, जब वो ज्ञान रूपी अंजन को अपने आंखों में लगा लोगे तो ये ध्यान रखो, हम गुरु शरण में पहुंच करके खाली विचार बदल, उनके दृश्यों को सामने लाना। वास्तव में कहते क्या है, क्यों कहते हैं? मानस बार बार चेतना देते हैं हमारे महापुरुष, मानस का, गीता का। अरे जिसने जो कुछ किया अपने कर्तव्यों से प्राप्त किया ना, और आपके लिए लिख करके रख गए, और फिर भी हम आप समझ नहीं। मानस सब कोई पढ़ता, पर मानस की कोई, मानस को तो मानता है, पर मानस की कोई मानने को तैयार नहीं। और अगर आप मानने को तैयार हो जाओ तो निश्चय है कि आज जो हम आपस में विद्रोह, ये क्यों होता है? अज्ञानता में। और अज्ञानता क्या है? हमें खंडक में डुबा दे। ज्ञान रूपी सूर्य किरणें जो चारों तरफ फैल रही हैं, इनको समेटने के अपन अंदर देखें कि हमारे अंदर कालिमा कितनी छिपी हुई। इस कालिमा को हटाने के लिए
इस कपड़े को साबुन से साफ कर सकते हैं, पर इस कपड़े को वास्तविक में साफ करने के लिए संत महापुरुषों के सामने जब जाते हो तो जाते तो हैं, शब्द श्रवण करते हैं, पर अंगीकृत नहीं करते। आए, थोड़ी देर बैठ के थोड़े ही समय के बाद चित्त से हम अपने आप में घर खेत खलिहान में चले जाते। शरीर बैठा रहे तो क्या हुआ, अंधकार दूर हो जाएगा। दीपक यहाँ जला दिया जाए कोठरी के अंदर, और अगर ये लाइट बाहर ना जलाई जाए तो क्या प्रकाश आ जाएगा? प्रकाश के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो अंदर बाहर एक रस, जब हम ऐसी क्रिया में आ जाएंगे, जो शब्द कहते हैं समझ में आए उसको स्वीकार करके अपने जीवन में उतारे, तो निश्चय कि हम एक इंसान बन करके, और इस जगत में इंसान ही नहीं हम भगवान बन सकते। भगवान तो कहते हैं लोग ऊपर है, ऊपर क्या है? जड़ तत्व है, नीचे पाताल है, पर एक पाताल वहां है जहां आज हम समुद्र के उस पार, वो भी पाताल है। लेकिन ना ऊपर जाना है ना पाताल में जाना है, हम जहां स्थायी है, जिस हाल में है, उस स्थिति में अपने आप को भगवान मान करके आगे कार्य करने की क्रिया पे चालू हो जाए, तो जो भगवान है जिन्हें हम कहते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सारी कार्यों में सहयोग देते हुए और हमें इस प्रकार से इस जगत से अलग कर देंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि अपने इस शरीर से पहले अलग हो जाओ, तो आप क्या कहोगे? क्या शरीर छोड़ दे? शरीर छोड़ने से अलग नहीं हुआ, शरीर छोड़ने के बाद तो ये मिट्टी का तत्व रह जाता है। मानस में कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों का है, जो ज्ञान तत्व है उसमें आकर के फिर चारों तत्वों से अलग होकर के फिर देखे कि जगत है, तो जगत है नहीं, प्रतीत होता है। पर इस प्रतीति को सब कुछ सत्य मान करके हम अज्ञान अंधकार में प्रवेश हो, इसको छोड़ दे और अपने आप में देखें कि हम कितने सुंदर हैं। क्यों? रूप यमन संबंधा निर्गंधा इव किन सुखा। हम रूप में परेशान हैं, ये जगत रूपवान है, इस रूपवान को छोड़ दो। ऐसे ना मरो जैसे बरसात के सीजन में पतंगियां रूप के उसमें मर जाती हैं। आज मानो इस संसार में इसी प्रकार अपने जीवन को परित्याग करता है जैसे पतंगा। तो इस माया से, माया नाम अज्ञान का है। माया है क्या? ये 3.5 हाथ का शरीर है, ये भी माया का है। और इसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ करके फिर देखो वास्तव में कितना आनंद है। और जिसे भगवान कहते थे, है हाजिर तहीं दूर बतावत, दूर की बात निराशी, मोहि सुन सुन आवत हंसी। है पर दूर बता। अब अपने में देखें तो क्या दूर जाना पड़ेगा? खुद में मिले, खुद ही मिले, फिर जाएं कहां? लोग कहते हैं भगवान को ढूंढना है। अच्छा, ढूंढा किसको जाता है? जो खोया होता।
और जब खोए ही नहीं तो ढूंढे किसको? तो आप लोग क्या कहते हो, महाराज आप तो जान लिया है, क्या हमने कहीं से और जाना था क्या? और जिन जिन महापुरुषों ने जाना है, आप में भी महापुरुष छिपे होंगे कोई, ये मत सोचना। ये भेषधारी पर जो वही होगा गिना चुना, जो आप जानोगे भी नहीं और ये कहोगे ये पागल है। और पागल उसे कहते हैं जो सब कुछ पा जाए और संसार की ओर से गल जाए, उसी का नाम पागल है। और एक संसार में पागल होता है जो सब कुछ नष्ट कर देता है और दर दर ठोकरे खाता है। एक बार ऐसे पागल बन के देखो और चैतन्य होकर के देखो। अगर उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को, साक्षी को अपने में देखो तो हमें दूर जाने की कोशिश नहीं होगी और नहीं हमें ढूंढने की जरूरत होगी। हमें तो अपने तक ही हाजिर होना पड़ेगा। इसलिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान आंजन सला कहा चक्षुर्वेन। कौन? जब ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाएगा फिर हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम अपना ज्ञान रूपी वो नेत्र कब खोल पाएंगे इसका निश्चय नहीं, क्योंकि हम स्वयं में इतना भूल बैठे हैं। अगर वो भूल मिटा ले और एक बार न्यौछावर कर दे, यह न्यौछावर करने में जरा सा देर लगती है और परमात्मा बनने में देर नहीं लगती। पर हम अरे कहां पाएंगे कई लोग कहते हैं भगवान है कहां, किसी ने आज तक देखा नहीं। हम तो ये दावे से कहते हैं जिसने देखा नहीं वो कहता है, और जिन्होंने देखा है, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है, ये वाणी से परे है। यदि आपको देखना है, आपको पाना है, तो अपने आप को न्यौछावर करके सामने प्रत्यक्ष रूप में आकर के और फिर देखो कि भगवान है या नहीं। इसलिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष तो तब होगा जो हम अपने आप में प्राप्त कर लेंगे। दूसरों के कहने से हम कितना भी परेशान हो पर वो मिलेगा नहीं। इसलिए मेरे बंधुओं, आज प्रथम दिन है, हम ज्यादा समय लेके प्रवचन करने के मूड में नहीं है। हमें तो आनंद ये आ रहा है सुनने में, हमारे महापुरुष हमें सुनाते हैं, हमें सुनने में आनंद आता है। और आपको आए या ना आए हमें पता नहीं, पर निश्चित है इस आनंद को प्राप्त करने के लिए एक बार अपने आप में खोना पड़ेगा और तब उस आनंद की अनुभूति होगी। ऐसी स्थिति में आकर के हम ज्यादा न कह करके, भले हमें टाइम बहुत दिया है आज, क्योंकि 2:45 बजने जा रहे हैं, 5 बजे समाप्त हो जाएगा आपका कार्यक्रम। और यहाँ रास लीला है, हमें पहले से पता है, इसलिए हम ज्यादा बोलने की चेष्टा में नहीं। हमारे महापुरुष बोलेंगे, हम श्रवण करेंगे, और जो श्रवण में आनंद है और जो अपने आप में आनंद है वो दूसरों में आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए हम जरूर कहेंगे कि यदि रामायण पढ़ते हो, ए रामायण पढ़ने वालों, पहले ही चौपाई में, प्रथम चौपाई में, बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा, सुरिच सुबास सरिस अनुरागा। क्या मैं उन गुरुदेव के, कौन से गुरुदेव के, जो वास्तव में अपने आप में मुझे मिलाया है, मैं उन गुरुदेव के बार बार वंदना करता हूँ जो मुझे संसार जगत से अलग करके और अपने आप में मिला करके मुझे अपना जैसा बना। क्यों? पारस जो है छुअत कुधात सुरण हो जावे। स्वर्ण कब होगा? जब कुधात मिलेगा।
और लोहा लोहा, अन्यथा पारस पारस मिल जाए तो कुछ नहीं होगा, और जो पुधत मिल जाएगा सोना बन जाएगा। इसलिए गुरु करें आप समान। यदि गुरुओं के संग में जाओगे तो अपने समान बना करके, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप बना करके आपको छोड़ देंगे। पर आने की एक बार चेष्टा करें। और इतनी ही कह करके अपनी वाणी को विराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अभी अभी आपके समक्ष परम पूज्य श्री ब्रह्म स्वरूपानंद जी महाराज हरिद्वार से जो पधारे हैं, उन्होंने अपने विचारों को रखा है कि जगत नहीं है। उन्होंने कहा जगत है। जगत है कि सौत है? जगत है। अजज है ही नहीं है। भ्रांता प्रतीत संसारा, चित्त की भ्रांति का